Very good morning, dear student. Student, as you know that we have studied in the last lecture about provision for depreciation account. Student, when provision for depreciation account is maintained by the businessman, there are two separate account will be open. First is about the assets account and second is about the provision for depreciation account. And one thing is more important in case of provision for depreciation, that when you charge depreciation, that will be recorded in the provision for depreciation account separately. You need not to enter that amount of depreciation in the machinery account or in the assets account. When assets will be sold, then accumulated depreciation means depreciation till the date will be transferred from the provision for depreciation account to the assets account. So student, start करते हैं. Today some new question is in front of you. Question number 25 from DK Goel, new edition. On 1st August 2010, Hindustan Toy Limited purchased प्लांट फॉर रुपी 12 लाख 12 लाख रुपए का एक हिंदुस्तान टॉय लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया है. द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए बेटा कि हिंदुस्तान टॉय लिमिटेड ने जो मशीनरी परचेज किया, जो प्लांट परचेज किया है, द कास्ट ऑफ दैट प्लांट इज 12 लाख एंड डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको यहाँ पे 10% चार्ज करना है और वो भी WDV से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से. इसके बाद है द फर्म्स 31st मार्च 2000 ऑन 31st मार्च ईच ईयर जो है ये आपका क्लोज होगा. ऑन 1st जुलाई 2012 अ पार्ट ऑफ दिस प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कॉस्ट रुपी 1,80,000 वाज सोल्ड फॉर रुपी 1 लाख. तो इसको आपको सोल्ड कर देना है, वो भी 1 जुलाई 2012 को. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बेटा हमने प्लांट को परचेज किया है वो प्लांट की परचेजिंग डेट है 1 अगस्त 2010. कब परचेज किया है? 1 अगस्त 2010 में आपने परचेज किया है. और जो सेल करने की बात कर रहा है बेटा क्वेश्चन में, वो है डेट आपकी, आप देख सकते हैं ऑन 1 जुलाई 2012. तो ये जुलाई में 1 जुलाई 2012 में कहीं बेचेगा ये असेट्स को. तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम असेट्स को परचेज करते हैं क्योंकि जब तक सेल करने की डेट नहीं आएगी तब तक आपका एज यूजुअल चलेगा जैसे पहले चलता था. सो राइट द डेट ऑफ मशीनरी परचेज्ड, आपका हो जाएगा बेटा 1 अगस्त 2010 टू बैंक. We know that when we purchased machinery या purchase assets, in the assets column we have to write to bank, amount 12 लाख. तो 12 लाख रुपए की एक मशीनरी आपने परचेज किया 1 अगस्त 2010 टू 31 मार्च 2011. इन द असेट्स अकाउंट कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा, आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD 12 लाख एज यूजुअल. तो फिर सेकंड पॉइंट ये है कि क्या सर इस साल मशीनरी यूज नहीं हुआ या जो असेट्स हमने परचेज किया, जो प्लांट हमने परचेज किया, क्या वो यूज नहीं हुआ? बिल्कुल यूज हुआ बेटा, लेकिन डेप्रिसिएशन की जब बात आएगी तो वो डेप्रिसिएशन आपको असेट्स अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना है. कहाँ रिकॉर्ड करना है? आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. सो राइट हियर ऑन 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 12 लाख इंटू 10/100. तो यह आपका हो जाएगा 1,20,000. लेकिन बेटा 10/100 का मतलब है कि आपको पूरे एक साल का 1,20,000 रुपये लगाना है, जबकि आपने असेट्स को कब परचेज किया? 1 अगस्त में. तो अगस्त से आप करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे कितने महीने हो रहे हैं? 8 महीने. तो इसको करेंगे आप 8/12 और ये आपका सीधे हो जाएगा 80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर. So total machinery that is purchased for रुपी 12 लाख on beginning means 1 August 2010. तो अगस्त टू मार्च in this year we will use only 8 month. ठीक है, that machinery will be used only for the 8 month. So depreciation will be charged only for the 8 month. आपको पता है कि पूरे एक साल का 1,20,000 आएगा, बट अगर हम 80 वहाँ पे 8/12 करेंगे तो 80,000 आएगा. सो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 80,000. Okay, so
credit side will be total 80,000, but in the debit side there is no option, तो बैलेंसिंग करेंगे टू बैलेंस CD 80,000। जिधर भी बेटा आपका बैलेंस कम होता है उधर भी आप बैलेंस लगा देते हैं। किसी के स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं आएगा कि बैलेंस CD टू साइड लगता है या बाई साइड, जिधर भी कम रहेगा, यहाँ पे कम था आपका डेबिट साइड तो आपने लगा दिया टू बैलेंस CD। डेट हो जाएगा 31 मार्च 2011। ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर द करंट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। टू बैलेंस CD को क्या बोलेंगे नेक्स्ट ईयर, बाई बैलेंस BD 80,000। वैसे ही मशीनरी वाले में बाई बैलेंस CD को नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD। कुछ नहीं करना है, बस एज इट बैलेंस को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो 12 लाख एंड 12 लाख, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, अगर हमारा फर्स्ट ईयर जा करके 31 मार्च 2011 को क्लोज हो रहा है तो अगला साल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 जुलाई 2012 को ही मशीनरी बेच दी गई, लेकिन बेटा ये जुलाई 2012 की बात कर रहा है और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मार्च में ही क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मार्च 2012 में जो जुलाई की बात करेगा वो अगले साल में करेगा, तो मतलब इस साल भी मशीनरी सिर्फ यूज हो रही है, कोई भी मशीनरी आपको सेल नहीं करनी है। सो 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को मशीनरी एज इट रहेगी, तो नीड नॉट टू सेल, कोई भी मशीनरी बिकी नहीं है यहाँ पे, तो बाई बैलेंस CD, जैसे BD वैसे फिर CD कर देंगे, बैलेंस को क्लोज कर देंगे। ये आपका आ गया 12 लाख। फिर क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या सर इस साल मशीनरी यूज नहीं हुई, बिल्कुल बेटा इस साल भी मशीनरी यूज हुई है, लेकिन इस साल का डेप्रेशन आप किस में लिखेंगे, PFD वाले में, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में WDV में क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर की कॉस्ट में से अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा पिछले साल का कितना था 12 लाख माइनस पिछले साल का डेप्रिसिएशन 80,000 इक्वल टू 11,20,000 एंड 11,20,000 इंटू 10/100 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1,12,000, ठीक है। WDV पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि बेटा जो WDV में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू का फार्मूला होता है असेट्स की कीमत में से अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 1,12,000। सो ऑन 31 मार्च 2012 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,12,000 एंड टोटल विल बी 192,000। Here balance CD, to balance CD 192,000 and both side will be equal by 192,000, 1,92,000, 31st March 2012. Okay, now we are going to for the next year. अब हमारा नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा बेटा, हमारा नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से, तो ये चीज़ ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट सेशन 31 मार्च 2013 में फिनिश होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है कि हम उस साल में आ चुके हैं, 2012 के उस ईयर में आप पहुंच चुके हैं जिस ईयर में क्या करना है, मशीनरी को सेल आउट करना है। आपने देखा क्वेश्चन के हिसाब से, फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012 को एक मशीनरी आपने बेच दी जिसकी कीमत थी 1,80,000 रुपये और वो बेचा है आपने 1 लाख, पूरे 1 लाख में, ठीक है। तो अप्रैल 2012 से स्टार्ट किया, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई
1 जुलाई 2012। अच्छा बेटा, अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको नहीं यूज़ करना है क्योंकि 1 जुलाई को ही भेज दिया, करंट डेट है, फर्स्ट डेट को नहीं आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अप्रैल से जुलाई तक बीच में जो पीरियड आएगा वो सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 मंथ। तो 3 महीने के बीच में ही आपने एक मशीनरी को सेल कर दिया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी 1,80,000 रुपये, और ये 1,80,000 की मशीनरी आपने सेल कर दिया सिर्फ कितने में, 1 लाख रुपए में। ये तो बहुत पुरानी बात है कि जब हम असेट्स को परचेज करते हैं तो टू बैंक, लेकिन जब सेल करते हैं तो बाई बैंक। यहाँ रख देंगे आप, पहले बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए बेटा। ये 1 अप्रैल, सीडी को बीडी बना लीजिए, 2012 टू बैलेंस बीडी। अभी तक मशीनरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, पूरा 12 लाख का 12 लाख चल रहा है। अब आप 1 जुलाई जो कि इसी सेशन में आएगा 2012 को बाई बैंक के थ्रू एक मशीनरी बेच दिया 1 लाख रुपए का। ये अब देखने से लग रहा है कि सर अगर हम 1,80,000 रुपये की मशीनरी को 1 लाख रुपए में बेच देते हैं तो हमारा 80,000 का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 1,80,000 रुपये की मशीनरी आप सेल आउट करने जा रहे हो 1 लाख रुपए में, वो तो बहुत पहले लेकर के आए थे, उसको आपने यूज़ भी किया है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो कितना यूज हो चुका है। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन ये कितना, इस पर्टिकुलर 1 लाख रुपए की मशीनरी कितना अब तक यूटिलाइज हो चुकी है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन वाले में। क्या निकालने के लिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि अभी तक का जो डेप्रिसिएशन है वो आपने दूसरी कॉपी में रिकॉर्ड कर रखा है प्रोविजन वाले में। तो इसमें अब तक का जो टू बैलेंस सीडी था वो 1 अप्रैल 2012 का बाई बैलेंस बीडी। मीन्स हम कह सकते हैं ये 1,92,000 रुपये को देख करके ये कह सकते हैं कि अब तक का जो कुल डेप्रिसिएशन है वो 1,92,000 रुपये है, जो पूरे के पूरे 12 लाख रुपए की मशीनरी पे चार्ज हुआ है। लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर सिर्फ 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा था, यहाँ पे सिर्फ 8 मंथ का था, और जब इसमें लगा था तो ये पूरे फुल ईयर का था। इसी के साथ भी वो भी मशीनरी है जो आप सेल आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए इस तरीके से आप सीधे कर लीजिए कैलकुलेशन। थोड़ा सा मैथ का रूल यहाँ पे लगाएंगे तो जल्दी होगा। देखिए क्या कर रहे हैं हमने कहा कि यदि 12 लाख रुपए की मशीनरी, ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि 12 लाख रुपए की मशीनरी अब तक 1,92,000 डेप्रिसिएट हुई है, यदि 12 लाख की मशीनरी अब तक 192,000 डेप्रिसिएट हुई है, यदि मशीनरी की कीमत 1 रही होती तो डेप्रिसिएशन कितना होता, 1,92,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख। और यदि आपने इसमें से मशीनरी सिर्फ 1,80 की बेची है तो ये बताओ कि 1,80,000 रुपये की मशीनरी में, 1,80,000 रुपये की मशीनरी पर 192,000 में कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ये फार्मूला आप करते हैं जैसे 10th में करते हैं कि यदि 10, जैसे आपने देखा होगा बेटा 10th के प्रीवियस आपने देखा होगा कि अगर 10 मैंगोज की कीमत इतनी है तो 3 की कितनी होगी, तो 10 की इतनी, फिर 1 की इतनी, तो फिर 3 की इतनी। वैसे ही किया गया कि 12 लाख रुपए की मशीनरी पर अब तक का कुल डेप्रिसिएशन 192। यदि मशीनरी की कीमत 1 रही होती तो 192 अपॉन 12 लाख। यदि मशीनरी की कीमत 180 है तो 192,000 अपॉन 12 लाख इंटू 1,80,000 कर देंगे इसको बेटा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो बेटा ये 1,80,000 पे आपका 28,800 रुपये आएगा डेप्रीसिएशन का। आपको पता है कि अब तक का कुल डेप्रीसिएशन कितना है, 1,92,000, जो कि आपको साफ साफ प्रोविजन वाले में दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, 192,000। इस 192,000 में जो 1,80,000 रुपये की मशीनरी सेल हो रही है, प्लांट सेल हो रहा है उसका एक पार्ट, उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन कितना है, 28,800। अच्छा ये बताओ, अगर 28,800 आपने 1,80 वाले का कर दिया, किसका, 1,80,000 वाली मशीनरी का, तो 12 लाख रुपए की मशीनरी में 1,80,000 वाले पे 28,800, तो 12 लाख रुपए की मशीनरी बचा कितना, 10,20,000 की मशीनरी बची। यही दोनों तो 12 लाख है बेटा, 10,20,000, और इस पे कितना डेप्रिसिएशन अब तक का हो जाएगा, 1,63,200। कैसे आया, 192,000 में से 28,800 माइनस कर दो, 1,63,200 ये आपका वो हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए इसी को बेस मान के कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कितना डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है।
हमने कह दिया कि मशीनरी हमारी शुरू में आई थी 12 लाख रुपए की, जिसका हमने 2 पार्ट कर लिया। पहला पार्ट हमने कर लिया कि चलो ठीक है भाई, इसका एक पार्ट था 10,20,000 रुपये का और दूसरा पार्ट है 1,80,000 का। इस 1,80,000 की मशीनरी अब तक कितना डेप्रिसिएट हुई है? लेस डेप्रिसिएशन 28,800, ठीक है। और ये वाला जो है वो कितना हुआ है? 163,200 माइनस कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि WDV में डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है। पहले आप ये तो बताओ कि अब तक की कीमत कितनी बची है, माइनस करने के बाद कितना आएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 1,51,200, ठीक है, 1,51,200। ये अब तक का अच्छा ये बताओ 151,200 किस दिन की कीमत है? ये कीमत है आपकी 1 अप्रैल 2012 की। बात बराबर समझ आ रही है? 1 अप्रैल 2012 की कीमत 151,200। अब अप्रैल में मशीनरी कहाँ बेचा आपने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को बेचा है, मतलब 3 मंथ और यूज किया है। तो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लिखाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ कितना आएगा? 151,200 इंटू 10/100 इंटू 3/12 कर लीजिएगा। कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करिए सब लोग। ओके सुन, तो कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। ये आ जाएगा बेटा आपका 3,780, 3,780। ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन है। अब आपको क्या करना है कि अब तक का डेप्रिसिएशन तो लिखा है, अब हम जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। 1 जुलाई 2012 बाई डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? ये सर 3 महीने का डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी हम बेचने जा रहे हैं, 3,780। अब क्या करना होगा आपको? अब इसी मशीनरी में से इसी प्रोविज़न में से जितना डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर मशीनरी पे लगा है, आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा कि सर 28,800 तो पहले ही यूज हो चुका है और 37,80 इस ईयर में यूज हुआ है जो कि 3 महीने का है। आप पूरा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना कितना? अब तक का डेप्रिसिएशन 28,800 और इस 3 महीने का डेप्रिसिएशन 3,780, टोटल हो जाएगा। ये डेट होगी बेटा 1 जुलाई 2012। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 32,580। तो लेज़र का रूल आपने जानते होंगे कि PFD वाले में अगर आपने 2 मशीनरी लिखा है, PFD में 2 मशीनरी है, तो मशीनरी के अपोजिट साइड जाएगा बाई PFD 1 जुलाई 2012 बाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पूरा हो जाएगा 32,580, ठीक है। अब आप सीधे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर जो 1,80,000 रुपये की मशीनरी थी उसमें 1 लाख हमने बेच करके नगद पैसा हमको मिल गया और 32,580 अब तक का हमने यूज किया है। तो जो अमाउंट यूज नहीं हो पाएगा वो कहाँ चला जाता है? PL में। ये आप बहुत पहले से जान रहे हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट ये आपका हो जाएगा 132,580 में से माइनस करेंगे तो 47,420, ठीक है। 47,420 ये आपके पूरे 1,80,000 की कीमत हो गई, ठीक है। करना क्या है? कुछ नहीं, 1,80,000 में से 1 लाख जो आपको नगद मिल गया, 32,580 जो आपने यूज़ किया माइनस कर देंगे तो 47,420। ये आंसर भी आपका है 47,420। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि सर हमने अगर इस 12 लाख रुपए की मशीनरी को इस तरीके से देखा, अगर ये ओल्ड मशीनरी कर लें तो ओल्ड में से अभी भी आपके पास 10,20,000 रुपए की मशीनरी बची हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से उसी दिन देखिए, ऑन द सेम डेट अ न्यू प्लांट वॉज परचेज फॉर ₹4 लाख। तो 1 जुलाई 2012 को आपने एक नया मशीन परचेज किया टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मशीनरी न्यू वाली है, कितने की? 4 लाख रुपए की। तो 1,80 की मशीनरी बेच करके 4 लाख की नई मशीनरी लिखा और हमने 31 मार्च 2013 को अब इसको क्लोज किया बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD में आपके पास 2 मशीनरी रहेंगी, ओल्ड और न्यू। ओल्ड बेटा आपके पास 12 लाख में से बिक चुका है 1,80 का, तो दिख रहा है कि कितने का है वो? 10,20,000 रुपये का।
तो ओल्ड आपके पास 10,20,000 का है, नई अभी आई है एकदम न्यू मशीनरी, तो वो 4 लाख की है। टोटल बैलेंस ऑफ द मशीनरी ऑन 31st March 2019 विल बी 14,20,000 एंड बोथ साइड विल बी इक्वल बाई 16 लाख। तो बेटा ये इतना आसान नहीं है, ये तो आपने कर दिया टोटल किसका, मशीनरी का। अब आपकी जिम्मेदारी है कि डेप्रिसिएशन निकालिए, क्योंकि अभी जो डेप्रिसिएशन लगाया वो तो जुलाई तक का लगाया जो आपने बेचा है। अब हम जाएंगे क्लोजिंग करेंगे 31st March 2013 में और लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक तो एक मशीनरी थी तो काम चल जाता था, अब आपके पास 2 मशीनरी आ गई है, तो ओल्ड पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और न्यू पे कितना लगेगा। बेटा WDV में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो WDV इस वैल्यू पे नहीं लगेगा 10-20 पे। अगर ये वैल्यू SLM होती, SLM के केस में आप 10-20 पे सीधे लगा देते हैं, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि पहले आप कॉस्ट में से अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे बेटा तो हो जाएगा 8,56,800। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप घर पे, हो जाएगा। इसी पे आप सीधे लगा देंगे 10%। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जुलाई में बिक गई थी इसलिए 3 महीने का यहाँ पे पूरा यूटिलाइज हो रहा है, तो पूरे 12 मंथ का। तो 8,56,800 पे अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 85,680 रुपये फॉर द ओल्ड मशीनरी। नई जो आई है वो कितने की आई है, 4 लाख रुपए की। इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। लेकिन परचेज कब करके लाए बेटा, जुलाई में, और जुलाई से मार्च तक का जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 130,000, इसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन। टोटल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,15,680। टोटल कर दीजिए इसका। ओके स्टूडेंट, ये टोटल करेंगे आप, ये हो जाएगा 3,11,460। चूंकि आपका डेबिट जो आ रहा है वो 3,11,460 आ रहा है, डेबिट माइनस क्रेडिट आपका बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस CD, और ये हो जाएगा 2,78,000। आप देख सकते हैं 2,78,880 आपका आंसर आएगा, माइनस करके देख लीजिएगा। क्रेडिट माइनस डेबिट 2,78,880, 2,78,880 ये टोटल कर देंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा 3,11,460। ठीक है, डेट हो जाएगा 31st March 2013। तो कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बेटा लेंदी कैलकुलेशन बनता है, क्योंकि ये 2 अकाउंट आपका एक साथ चलता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी के साथ। लेकिन बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है वो आपको मशीनरी का जब कोई पार्ट सेल कर दिया जाता है तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है कि जो मशीनरी हमने परचेज किया था वो अब तक कितना यूज हुई, और यूज होने के बाद बची हुई कीमत पे किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा, और उसको हम किस तरीके से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पर अब तक का कुल डेप्रिसिएशन निकाल करके ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, मशीनरी वाले में। और ये आपको आना चाहिए कि अगर हमारा PFD बनेगा तो सेल के टाइम पे PFD वाले में टू मशीनरी लिखेंगे और मशीनरी वाले में बाई PFD लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आगे के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।